लूटा मारी होती है। रोड पर लूट लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस लगी रहती है सर, रिक्शे वालों से, कभी बाइक वालों से, कभी किसी से पैसे लेने में लगी रहती है। इस वक्त मैं कराची के सुपर हाईवे जमाली पुल पर मौजूद हूँ और ये वो जमाली पुल है जो तकरीबन 20 साल कबल कराची से बैरून शहर जाने वाले ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर आबादी बढ़ना शुरू हुई तो इसी तरह से यहाँ पर जो है जराइम की वारदातें भी बढ़ना शुरू हुई और अब जो है जमाली पुल एक इंतहाई ख़तरनाक पुल के हवाले से जाना जाता है। कई यहाँ पर जो है वाक़यात हो चुके हैं। मेरे सीधे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना सिर्फ निजी रेस्टोरेंट की एक बड़ी तादाद है जहाँ पर लोग रातों में बड़ी तादाद में आते हैं, जबकि सुबह सवेरे और रात गए से ही यहाँ पर सब्ज़ी मंडी से जो लोग आते हैं उनको सबसे ज़्यादा वारदातों का सामना है। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, कई पुलिस मुकाबले भी हुए हैं। इसी की मैं आपको तफसीलात भी बताऊंगा और लोगों से भी बात कराऊंगा कि आया जमाली पुल अब सिर्फ सफ़र के लिए रह गया है या उनके लिए ख़तरे की अलामत बन गई। जिस वक्त हम आ गए हैं जमाली मोड़ पर और ये वो जमाली मोड़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। और अगर बात की जाए थानों की तो यहाँ पर 3 थाने लगते हैं, फिर भी पुलिस नाकाम नज़र आती है। मेरे उल्टे हाथ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा आसिम जफर से वो दिखाए कि ये सोराबकोट थाने की हदूद है जहाँ तक हम खड़े हुए हैं। यहाँ से आने वाला ट्रैफिक तमाम जो है वो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सोराबकोट थाने की हदूद में है। मैं यहाँ पर 4 पुलिस एहलकार भी नज़र आए अभी और उनकी मैं आपको तफसीलात तब से कुछ देर बाद बताऊँगा कि जो लोगों को उनसे शिकायत है। जबकि मेरे अक़ब में जो आप देख रहे हैं सबसे डेंजरस एरिया जो यहाँ से लोग इस्तेमाल करते हैं रूट वो है सच्चल थाने की हदूद। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक देखा जाता है और ये सच्चल थाने की हदूद लगती है। जबकि मेरे सीधे हाथ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि ये है साइड सुपर हाईवे। यहाँ पर एक पुलिस चौकी ज़रूर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले सुबह 10 बजे के बाद जो है यहाँ पे हमें 2 पुलिस एहलकार सिर्फ नज़र आए जो ड्यूटी पे पहुँचे हैं, जबकि पुलिस चौकी मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई सामान नहीं है। और रातों में यहाँ पर लोगों का बताना है कि नशे के आदी अफराद के डेरे होते हैं और पुलिस यहाँ पर गायब होती है। जिस वक्त मैं जमाली पुल के करीब सच्चल थाने की हदूद में खड़ा हूँ और यही वो सबसे ख़तरनाक हदूद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट की जाती हैं जमाली पुल के करीब। ताहम यहाँ पर 3 थाने लगते हैं, सोराबकोट, ये सच्चल और साइड सुपर हाईवे। और इन तीनों के अगर अज़ाद-ओ-शुमार की बात की जाए जो हमने डेटा जमा किया है तो साल भर में 18 से ज़ायद शहरी जो है वो जान से गए हैं, जबकि 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और मुख्तलिफ़ पुलिस मुकाबलों में 9 डाकू भी पुलिस ने हलाक किए हैं। ताहम वारदातों में कोई कमी नहीं आ सकी है और उसकी वजूहात यही हैं कि यहाँ पर दावे बहुत किए गए। जो गुज़िश्ता दौर गुजरा उसमें हमने देखा कि यहाँ पर फोर्स भी बनाई गई थी जमाली पुल के हवाले से और इसके इतराफ़ के हवाले से, लेकिन वो भी नाकाम नज़र आई। और उसकी वजूहात यही है कि पुलिस तैनात ज़रूर होती है लेकिन उनकी तरजीहात जो है वो इन इलाक़ों में गश्त करने के बाद बदल जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे तजावुज़ात में भी इजाफ़ा हो रहा है। जिस वक्त मैं जमाली मोड़ की उस पुलिस चौकी पर मौजूद हूँ जो आवाम की हिफाजत के लिए बनाई गई थी और इस वक्त वो खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर 3 थानों की हदूद लगती है, मेरे सीधे हाथ पे सोराबकोट, जबकि दूसरी तरफ सच्चल और यहाँ पर जो है साइड सुपर हाईवे है। मैं ख़ुद कोई इल्ज़ामात नहीं लगाऊंगा पुलिस पे कि जो यहाँ पर पुलिस गश्त पर मौजूद होती है 3 थानों की वो क्या कर रही है। मैं आपको आवाम की ज़ुबानी सुनाऊँगा कि वो यहाँ पर उसकी कारकर्दगी क्या है जराइम रोकने के लिए असल में यहाँ पर पुलिस तैनात है या भत्ताखोरी के लिए। मेमार मोड़ के साथ हुआ था, तकरीबन 2 डकैत थे, उसके पास आया, उसके ऊपर जो है ना रक्शे में जा रहा था, वो रात को मंडी जाता है, फिर उसने उनके साथ मुमारी किया, उनको साथ लड़ाई किया, फिर उसके सर मर सारा वो बेड से मारा ना पिस्टल से, सर मर सारा पड़ गया। रिक्शा चलाते हैं इधर रोजाना लूटा मारी होती है, बंदे बाइक पे आते हैं, जो भी उतरने वाला बंदा है उससे लूट मार होती है। मंडी वाले जो सब्ज़ी सुबह लेने के लिए आते हैं, सब्जी के लिए जाते हैं, आगे रोड पर लूट लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस होती नहीं है यहाँ पे, जमाली पुल के यहाँ वारदातें हो जाती हैं, यहाँ ये कि हादसा हो जाते हैं। और पुलिस क्या काम कर रही है यहाँ पे? पुलिस लगी रहती है सर अपने उसमें रिक्शे वालों से, कभी बाइक वालों से, कभी किसी से पैसे लेने में लगी रहती है।
जी इन चीज़ों में मसरूफ़ है, वारदातें होते रहती है। खाते भी हैं ना, कितने पैसे लेते हैं? ये खर्चा लेते हैं हफ्ते वाला दिन, कितना? 100-200। पुलिस है वो तो आती है, चाय भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। अगर उनको बोलो तो बोलते हैं भाई आप ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे। साइड से ऊपर हाईवे 15 के ऊपर होते हैं। ये हमारी 15 की मोबाइल है। तो अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो ये रात से यहाँ खड़ी हुई, क्या होगा? ये अभी सुबह में ख़राब हुई है, इंजेक्टर का फॉल्ट आया, टेक्निकल इशू है। हमने आगे नोट करा दिया अपने एमपी सेक्शन में, तो वहाँ से गाड़ी अभी आने वाली है, वो हमें लेके जाएगी, वर्कशॉप जाएगी, इसको मेंटेनेंस करेंगे इसकी। हमने बेस को नोट कराया, तो जो भी हमारी 15 की इमरजेंसी कंप्लेंट्स है वो बेस को नोट हो रही है और जो है थाना उनको डील कर रहा है। बाकी हमने अपने बेस पे नोट करा दिया है, हमारे एमपी सेक्शन से गाड़ी इस दौरान वारदात हो जाती है तो आप लोग क्या करोगे? कहीं अगर पहुँचना पड़ेगा? हम फ़ौरन बेस को नोट कराते हैं, वो थाने की गाड़ी को मूव कराते हैं और थाने वाले जो है डील करते हैं उसको। पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से नाकामी की वजूहात तो आपने लोगों की ज़ुबानी सुन ली कि पुलिस भत्ताखोरी में तो मसरूफ़ है ही यहाँ पर, लेकिन अगर उनको सहूलियात की बात की जाए तो आपको मैं 15 की जो आप ये मोबाइल देख रहे हैं उसके बारे में पुलिस ने तो ये बताया कि रास्ते ख़राब है और यहाँ खड़ी हुई है और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इनको फ़ौरी तौर पर थाने कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो लोगों ने हमें यहाँ पे बताया तो उनका ये कहना है कि ये पंप ही जो है इन मोबाइलों का मस्कन है और यहाँ पर ड्यूटी जो है कुछ देर के लिए दी जाती है। उसके बाद पंप मालिकान ने जो अंदर एसी रूम बनाए, पुलिस जो नाइट पुलिस है वो वहाँ जाके सो जाती है और इसी तरह दिन में जो नफरी आती है वो भी जो है कुछ देर गश्त के बाद इन ठंडे कमरों में आराम करके अपनी ड्यूटी पूरी करके चली जाती है। जबकि मोबाइल की हालत ज़ार देखी जा सकती है कि उसकी जो है हर चीज़ जो है वो नाकारा नज़र आती है और लोगों का भी यही बताना है कि रोज़ाना धक्के से जो है ये मोबाइल स्टार्ट की जाती है और पुलिस मोबाइल यहीं पर जो है बरजुमान रहती है। आईजी सिंध जो बड़े बड़े दावे करते नज़र आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से शहर में और थानों के हवाले से, तो 3 थाने यहाँ पर लगते हैं और तीनों थानों की जो है कारकर्दगी यही है कि यहाँ पर जो तजावुज़ात हैं वहाँ से भत्ताखोरी और दूसरा जो उनको सहूलियात मैसर नहीं है उसकी वजह से जराइम पर तो वो काबू नहीं पा पाते हैं, लेकिन अपने मामलात जो है वो सीधे कर लेते हैं। जराइम के हवाले से हॉट स्पॉट करार दिया गया जमाली पुल और उसके इतराफ़ के इलाकों की सूरत हाल हमने आपको ना सिर्फ दिखाई बल्कि यहाँ के मकीनों और गुजरने वालों की ज़ुबानी सुनाई भी। तो अगर बात की जाए पुलिस के दावों की, जिन्होंने माजी में भी इसके हवाले से कई इक़दाम के दावे किए, वो नाकाम यूँ नज़र आते हैं कि 3 थानों की हदूद है और 3 थानों की हदूद में ना सिर्फ डकैती की वारदातें आम हैं यहाँ पर, बल्कि जो जराइम जिन पर शहर में पाबंदी है यहाँ पर खुलेआम जो है हमें गुटखा मावा, खुला ईरानी आयल और तेल फ़रोख्त होते जो है वो खुल्लम खुल्ला नज़र आता है। इसी तरह से जो तजावुज़ात हैं वहाँ से पुलिस की भत्ताखोरी की दास्तानें ख़ुद लोग सुना रहे हैं। तो यकीनन आईजी सिंध के लिए जो है ये एक बड़ा चैलेंज है जो बड़े बड़े दावे करते नज़र आते हैं इन हॉट स्पॉट्स के हवाले से, तो वो सिर्फ दावे ही हैं और बाकी हकीकत जो है वो हमने आपको तमाम दिखा दी है। अब पुलिस डिपार्टमेंट का देखना है कि वो जराइम को रोकने के लिए ना सिर्फ डकैती की वारदातें बल्कि जो इलाके में पुलिस उनकी जराइम में मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं।